नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्कृष्ट एजुकेशन में। मैं प्रशांत कुमार भारती। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस लॉकडाउन में काफ़ी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और ये कोविड-19 की वजह से ऐसा हो रहा है। और हम समझते हैं कि काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है पढ़ने में, और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों के पास ऐसी सुविधाएँ नहीं हैं जो पर्सनल कोचिंग अफोर्ड कर सकें और इस तरह की चीज़ों का सामना कर रहे हैं जो काफ़ी मुश्किल है और कॉमन भी है। तो हम इस तरह की प्रॉब्लम को देखते हुए मैं और मेरी टीम ने एक नया कोर्स स्पेशली 12th और 10th के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स की डेट्स आ गई हैं कि मार्च से स्टार्ट होने वाली हैं। और जैसा आप सभी जानते हैं कि उससे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको हर चीज़ प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि आप सभी के लिए जो दूर दराज के क्षेत्र से आते हैं, हालांकि ये सभी के लिए है, वो चाहे शहर से बिलोंग करते हों, गांव से बिलोंग करते हों, और ये हाई स्कूल, इंटर, यूपी बोर्ड बेस्ड सिलेबस हम पढ़ाएंगे। और हमारा कोर्स ऑफ स्ट्रक्चर या डिज़ाइन कुछ इस तरह से है कि आपको बेसिक शिक्षा परिषद के हिसाब से जो कोर्स बताया गया है कि पहले क्या पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है, उसके हिसाब से ही पढ़ाएंगे और आपका समय से पहले हम कोर्स कंप्लीट कराएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्च में सबका पेपर ही है, तो मुझे लगता है कि जनवरी के एंड तक हम लोग कोर्स कंप्लीट करा देंगे और उसके बाद आपका रिवीजन होगा। और हम इस 15 अगस्त के पावन अवसर पे ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। और मैं और मेरी टीम, जैसे मैं प्रशांत कुमार भारती, और मैं अपनी एजुकेशन बता दूं, आपको पहले इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं प्रशांत कुमार भारती हूं और मैं गाजीपुर से बिलोंग करता हूं और मैंने एजुकेशन में बीटेक करा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और ये इलाहाबाद से किया है। उसके बाद मैं आईआईटी धनबाद से एमटेक हूँ, 2018 में पास आउट हूँ। फ़िलहाल मैं आप लोग को एक छोटी सी भेंट के रूप में ये चैनल बना रहा हूँ जो आप सभी के लिए लाभदायक होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा हाई स्कूल के विज्ञान का पाठ्यक्रम या सिलेबस कुछ इस तरह से है। हमको पहले चैप्टर में ये पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और इनका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, असर क्या पड़ता है हमारी दैनिक जीवन में और अलग अलग चीज़ों पे, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे इनके फॉर्मूले के रूप में। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन का सिंबल है H और इसको हम प्रदर्शित करते हैं H2 से, क्योंकि ये मॉलिक्यूल अक्सर दो ही होता है। जैसे हमको पानी का फॉर्मूला हो गया H2O, तो हम इसमें देखेंगे कि किस चीज़ से पढ़ने का क्या असर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और आगे अगला चैप्टर है, जैसे कि बेसिक शिक्षा परिषद के हिसाब से ही हमको पहले सीरीज में अध्याय 1 के बाद अध्याय 6 पढ़ना है, जो कि जैव प्रक्रम है, जिसमें हम लोग जैव विकास या बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है अगला सीरीज में हमको पढ़ना है अध्याय 2। अध्याय 2 है अम्ल और क्षार के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अम्ल और क्षार हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं। जैसे कि हमारी पाचन क्रिया में यूज होने वाला है एसिड होता है, जिसको हम कहते हैं कि अम्ल बोलते हैं, जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है HCl। और लवण, जिसमें बहुत सारे, जैसे लवण क्या है, लवण जिनको हम हिंदी में सॉल्ट अंग्रेजी में सॉल्ट कहते हैं और हिंदी में लवण, जैसे कि NaCl एक लवण है जो आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, रोज़ हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं और इसका फॉर्मूला है NaCl। अगला अध्याय है 10 में हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है ये आप सभी जानते हैं, और प्रकाश का होना बहुत ही ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। जैसे जानते हैं कि आप प्रकाश के बिना जीवन लगभग असंभव है। अगर सूरज नहीं होता तो शायद ये धरती पर जीव जंतु, पेड़ पौधों का विकास शायद ही संभव हो ही नहीं पाता, क्योंकि प्रकाश से हर चीज़ डिपेंडेंट है, हर चीज़ इसी पे आधारित है या आश्रित कह सकते हैं, क्योंकि प्रकाश से पेड़ों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, जिससे वो खाना बनाते हैं अपने पालन पोषण के लिए, और ढेर सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्षार हो गए, लवण हो गए, अम्ल हो गए। और परावर्तन और अपवर्तन पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आसमान में हम तारे जब देखते हैं तो कई तारे टिमटिमाते हैं, कई सीधे दिखते हैं, कई बहुत तेज चमकते हैं। तो इस चैप्टर में ये जानेंगे कि ऐसा होता क्यों है। अगला चैप्टर है अध्याय 8, जीव जनन कैसे करता है। इसमें आप ये जानेंगे कि जीवों का विकास या
बच्चे कैसे होते हैं, उनके अंडे से होते हैं या वो किसी गर्भ से पैदा होते हैं। अगला अध्याय है 11, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आप जानते हैं कि जिंदगी में आँखों का कितना महत्व है। अगर आँखें ना हो इंसान की, अगर आँखें सही ना हो इंसान की, तो वो शायद दुनिया को जिस तरह देखता है वो नहीं देख पाता। चारों तरफ अंधेरा ही होता और ये दुनिया जितनी खूबसूरत दिखती है शायद नहीं दिखती। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर लोग कैमरे यूज़ करते हैं जिनमें मेगा पिक्सल्स होते हैं। आजकल तो कई सारे आ रहे हैं, 12, 14, 18, 20, 22, 40 तक आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी आँखों का मेगा पिक्सल कितना है? नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि इंसानी आँखों का मेगा पिक्सल 576 मेगापिक्सल है, जो कि अब तक का हाईएस्ट है। इस मेगापिक्सल का कैमरा अभी तक विज्ञान ने विकसित नहीं कर पाया है। जितनी अच्छी तरह से हमारी आंखें देख पाती हैं, बारीकी से देख पाती हैं चीज़ों को, अभी तक वो कैमरा नहीं आ पाया है जो इतनी बारीकी से चीज़ों को देख ले। जैसे हम नंगी आंखों से जो चीज़ देख सकते हैं कैमरा शायद नहीं देख पाया। अगला चैप्टर है विद्युत। विद्युत जानते हैं हम सभी अपनी लाइफ में रोज़ यूज़ करते हैं, किसी भी फॉर्म में यूज़ करते हैं। टीवी चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं, फ़ैन चलाते हैं, इवन मोबाइल भी चार्ज करते हैं। तो विद्युत का होना कितना ज़रूरी है, विद्युत कैसे काम करती है, किस तरह की होती है, कितने प्रकार होते हैं विद्युत के, ये सभी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि आपको किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि हमें ये चीज़ नहीं आती है, या सामने वाला आपसे कुछ पूछे तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। आगे है धातु एंड अधातु। धातु और अधातु हमारी लाइफ में हर जगह यूज़ होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो धातु होती हैं। धातु एक बेसिक टर्म है, हम किसको धातु कहते हैं और किसको धातु नहीं कहते। धातु वो चीज़ें होती हैं जो विद्युत की सुचालक होती हैं, मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। अधातु वो चीज़ें हैं जो विद्युत को प्रवाहित होने से रोकती हैं। जैसे मान लीजिए लकड़ी है, ये विद्युत की कुचालक है जिसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती। लोहा है, स्टील है, एल्युमिनियम है, बाकी जो चीज़ें हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ये विद्युत की सुचालक हैं और ये अधातु होती हैं। अध्याय अब अगला 5वीं सीरीज में अध्याय 4 देखते हैं, कार्बन और उसके यौगिक। शायद आपको पता हो कि कार्बन कितना ज़रूरी है। इंसानी विकास के लिए कार्बन ही जिम्मेदार है, क्योंकि कार्बन की वजह से ही चीज़ों का विकास शुरू हुआ था। और हमारी बॉडी में बहुत फॉर्म में कार्बन पाया जाता है और कार्बन का हर जगह हमारी लाइफ में शामिल है कार्बन। एक तरह से देखा जाए तो जैसे हम पेट्रोलियम यूज करते हैं, जिसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं या फिर पेट्रोकेमिकल बोलते हैं, जो ज़मीन के नीचे से निकलता है, वो भी एक कार्बन का बदला हुआ रूप है। आपको सभी को पता होगा कि हीरा भी एक तरह का कार्बन ही है जो किसी दबाव में और टेम्परेचर में अलग रूप ले लेता है। और अगला चैप्टर है अनुवांशिकता या जैव विकास। ये चैप्टर ये बताएगा आपको कि अनुवांशिकता होती क्या है और ये कैसे लोगों में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है और जैव विकास कैसे हुआ है। हमारा अगला चैप्टर है अध्याय 13, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। जैसा आप सभी जानते हैं कि विद्युत का हमारे जीवन में कितना योगदान है और इससे हम बहुत सारी चीज़ों को चलाने में यूज करते हैं। और चुंबक भी आप जानते ही होंगे कि कितना इस्तेमाल है, जैसे स्पीकर में यूज़ होता है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो यूज़ होता है। तो हम इस अध्याय में ये पढ़ेंगे कि इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और कितने तरीके से काम कर सकता है। अगला अध्याय है हमारा 14, ऊर्जा के स्रोत। आप सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ऊर्जा शरीर को चलाने के लिए भी ज़रूरत होती है ऊर्जा की। जैसे आप खाना खाते हैं, डाइजेस्ट होता है, उसके बाद आपको ऊर्जा मिलती है, इसके बाद आप अपना दैनिक कार्य कर सकते हैं। इसी तरह जैसे आप जानते हैं कि गाड़ी को चलाने के लिए, ट्रेन, बस, इवन इंडस्ट्री को चलाने के लिए भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ऊर्जा के सोर्स क्या क्या हैं? जैसे ऊर्जा के सोर्स हैं कोयला, पेट्रोलियम, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी इत्यादि इत्यादि, जिनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे अपने कोर्स वर्क में। अगला अध्याय है अध्याय 5, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आप सभी शायद सुने होंगे आवर्त सारणी के बारे में, जिसमें तत्वों के बारे में बताया जाता है और एक तरह की लिस्ट है जिसमें तत्वों को इस क्रम में सजाया गया है कि चीज़ों को अच्छे से आप समझ सकें। उनका परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु भार क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी और क्या क्या बहुत ज़रूरी तत्व हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
अगला अध्याय है अध्याय नंबर 15, हमारा पर्यावरण। दोस्तों पर्यावरण बहुत ही ज़रूरी है और पर्यावरण का सेफ रहना हमारी लाइफ के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आप कुछ कह ही नहीं सकते। क्योंकि अगर आपका पर्यावरण सुरक्षित नहीं है तो जो हमारे चीज़ें हैं नेचर की, जैसे बारिश, गर्मी, ठंडी, ये बदलने लगती हैं। ये जो अपना क्रम है वो बदलने लगती हैं, जिससे दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। जैसे कभी कभी सूखा पड़ जाता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है, बाढ़ आती है, कभी ठंड पड़ती है, नहीं पड़ती है। तो इसलिए होता है कि हमारे पर्यावरण में जो चीज़ें होनी चाहिए वो अनबैलेंस हो जाती है। अनबैलेंस मतलब तो सही मात्रा में नहीं होती हैं चीज़ें, इसलिए ऐसा होता है। इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। आपको पता है कि पर्यावरण में सबसे ज़रूरी चीज़ ऑक्सीजन है, जिससे हम सांस लेते हैं और ये जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगला अध्याय है प्राकृतिक संसाधनों का संप्रेषित प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधन जो हैं जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, न्यूक्लियर हो गया, तो इनका हम कैसे इस्तेमाल करें एक सीमित तरीके से, ताकि ये लॉन्ग टाइम के लिए चलें हमारी ज़िंदगी में आने वाली पीढ़ियों के लिए इस्तेमाल हो। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इनका जो भंडार है वो लिमिटेड है और ये आने वाले टाइम में अगर इसका सही से इस्तेमाल ना किया जाए तो ये कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। आगे आप जानते हैं कि बाकी चीज़ पढ़ने के अनुसार, बाकी चीज़ पढ़ने के बाद आपको जिस तरह की दिक्कतें आती हैं उसको बताया जाएगा, उसकी समीक्षा होगी, जिस तरह की आपको प्रॉब्लम आती है उसके हिसाब से। उसके बाद आपका होगा रिवीजन, जिसको हम कहते हैं पुनरावृत्ति। उसके बाद हम फिर से इसको कोशिश करेंगे कि जनवरी तक ख़त्म हो जाए ये कोर्स और आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेट्स आई गई हैं, संभावित डेट की मार्च से एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो मार्च से पहले आपका सारा कोर्स ख़त्म होगा। जैसा कि हमने पहले ही बोला था कि जनवरी तक हम ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद आपका रिवीजन हो जाएगा 1 महीने में। और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू और बाकी चीज़ों के थ्रू, जैसे टेलीग्राम के थ्रू। और किसी तरह की आपको समस्या आती है, कोई डाउट आता है, तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, या आप सभी का किसी तरह का सुझाव हो उसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं। अगर वीडियो में कुछ पसंद आता है उसके बारे में भी कहें, कुछ ना पसंद आता है उसके बारे में भी कहें, क्योंकि अगर आप जब तक नहीं बताएंगे तब तक हम इन चीज़ों में सुधार नहीं कर पाएंगे। जितना आपका रिव्यू आएगा या रिएक्शन आएगा उसके हिसाब से हम चीज़ों में बदलाव करेंगे। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए और आपको किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं होना पड़े। और ये आपको पूरी तरह से बता देता हूँ कि पूरी तरह से मुफ्त है, जिसको हम फ्री कहते हैं। इसके लिए हम कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, बस हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप रेगुलर इस चैनल पे पढ़ाई करें और आप अपना जो भी कॉन्सेप्ट है वो मजबूत करें, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें और बाकी चीज़ें बाकी कोर्स के दौरान होंगी। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप हर उस व्यक्ति तक पहुँचाएँ जिसकी पहुँच से ये शिक्षा अभी इस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे थोड़ी मुश्किल है, जिसके लिए थोड़ा नहीं पहुँच है, उस तक पहुँचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।